हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 2 फरवरी 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 28 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किन वर्गों को मुख्य रूप से केंद्र में रखा है? तो गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों को रखा है। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यह बजट युवा शक्ति संचालित विजन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे निचले तबके का उत्थान है। अब कुछ स्टैटिक जी के फैक्ट। तो भारत का सबसे पहला बजट ब्रिटिश शासन के दौरान 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। गणतंत्र भारत यानी कि संविधान लागू होने के बाद का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत के इतिहास में सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के नाम है। वर्ष 1999 तक बजट शाम 5 बजे पेश होता था, जिसे यशवंत सिन्हा ने बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। वर्ष 2017 से पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन आता था, लेकिन अब यह 1 फरवरी को पेश किया जाता है। वर्ष 2017 में ही रेल बजट का विलय मुख्य आम बजट में कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट छपाई से पहले वित्त मंत्रालय में पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री अतिरिक्त प्रभार के रूप में इंदिरा गांधी थी, जबकि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 1 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, जो भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और तस्करी रोकने के लिए समर्पित है? तो 50वां यानी कि गोल्डन जुबली है इस साल। हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को अंतरिम रूप से की गई थी, ताकि भारत के विशाल समुद्री आर्थिक क्षेत्र की रक्षा की जा सके और समुद्री तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। अब इतिहास। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की सिफारिश रुस्तमजी समिति द्वारा की गई थी। औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम के माध्यम से इसे पूर्ण रूप दिया गया। भूमिका। समुद्री खोज और बचाव एसएआर समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा जैसे तेल रिसाव को रोकना और तटीय सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसके 5 क्षेत्रीय मुख्यालय है। गांधीनगर मुंबई ये पश्चिमी में और चेन्नई पूर्व में, कोलकाता उत्तर पूर्व में और पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में। भारतीय तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत कौन सा वैश्विक शिखर सम्मेलन होस्ट करेगा? ग्लोबल बिग कैट समिट। यह सम्मेलन बाघ, शेर और तेंदुए जैसे जीवों के संरक्षण और पर्यटन के लिए होगा। साथ ही 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दिव्यांग सहारा योजना। इस योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले असिस्टिव डिवाइस प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांगजन कौशल योजना से उन्हें रोजगार योग्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो जीडीपी का 4.3%। सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर चलते हुए इसे वित्त वर्ष 2025-26 के 4.4% से घटाकर इस साल 4.3% करने का लक्ष्य रखा है। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट है। हाल ही में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12.2 लाख करोड़ रुपए। इंफ्रास्ट्रक्चर और संपत्ति निर्माण को गति देने के लिए केपेक्स को 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 2014-15 में यह राशि मात्र 2 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब 6 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को केंद्रीय करों में कितना हिस्सा देने की घोषणा हुई है?
41%। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इसके तहत 2026-27 के लिए राज्यों को कुल 1.4 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्ज जीडीपी अनुपात को घटाकर कितने प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है? तो 50%। वर्तमान में 2025-26 यह अनुपात 56.1% है, जिसे घटाकर 50% के स्तर पर लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है 26-27 के लिए। अब 26-27 में इसको 55.6% तक गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया? तो नीति आयोग ने। भारत के सबसे पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों और 513 आकांक्षी ब्लॉकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़ी सरकारी सेवाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करना। इसकी अवधि है 28 जनवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय स्पाइस फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में। मेघालय के जैविक मसालों, विशेषकर लकाडोंग हल्दी, जिसे जीआई टैग प्राप्त है, उसको वैश्विक बाजार और बड़े खरीदारों से जोड़ने के लिए इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है। यहाँ की लकाडोंग हल्दी दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी मानी जाती है, क्योंकि इसमें करक्यूमिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट यानी कि फुलाने योग्य अंतरिक्ष घर का अनावरण किसने किया है? जिसका नाम क्या है? तो अंतरिक्ष हब। इसे बंगलुरु के स्टार्टअप आकाश लब्धि ने बनाया है। यह रॉकेट में कम जगह लेता है और अंतरिक्ष में पहुंचकर गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जो भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए सस्ता विकल्प है। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस है, जिसे स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री एति कोली दूती पात योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो असम में। चाय बागान श्रमिकों को उनकी सेवाओं के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका लाभ है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में रजोनिवृत्ति, जिसे ही मेनोपॉज बोलते हैं, के दौरान होने वाली शारीरिक और मानसिक समस्याओं का इलाज करना इसका उद्देश्य है। महाराष्ट्र की लातूर जल आपूर्ति योजना प्रसिद्ध है और यहाँ स्थित अजंता एलोरा की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने उड़ीसा के किस स्थल समूह को बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल के रूप में अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी। ये उड़ीसा के प्रमुख बौद्ध स्थल हैं, जहां प्राचीन स्तूप और मठ स्थित हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पथिक एप्लीकेशन के साथ आधार को जोड़ने वाली पहली पुलिस फोर्स कौन बनी है? तो अहमदाबाद पुलिस। इसके जरिए होटलों में रुकने वाले यात्रियों का डेटा तुरंत आधार वेरिफिकेशन के साथ पुलिस के पास पहुंचेगा, जिससे सुरक्षा और अपराधियों की पहचान आसान होगी। अब अहमदाबाद के बारे में, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ साबरमती आश्रम भी स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड किस राज्य को मिला है? तो उत्तराखंड को। हेलीकॉप्टर सेवा जैसे कि केदारनाथ यात्रा और नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एआई लैब और टूल्स का शुभारंभ किया गया है। मेरठ को क्रांति नगर और खेल के सामानों का शहर भी कहा जाता है और 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो ईरान। अब मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों के चलते यूरोपियन यूनियन ने
ईरान के इस प्रमुख सैन्य बल को ब्लैकलिस्ट किया है। ईरान की राजधानी तेहरान चाबराह बंदरगाह ईरान में स्थित है, जिसे भारत विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हंसजा शर्मा। हंसजा शर्मा ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए आवश्यक कठिन प्रशिक्षण पूरा कर इतिहास रचा है। रुद्र भारत का स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे HAL ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में होया नांगा एंस नामक पौधे की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो नागालैंड में। नागालैंड की समृद्ध जैव विविधता में इस नए सजावटी और फूल वाले पौधे की खोज की गई है। नागालैंड यहाँ का हॉर्नबिल महोत्सव त्योहारों का त्योहार कहलाता है। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली LNG से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? तो अहमदाबाद में। की विशेषता तरलीकृत प्राकृतिक गैस जिसे LNG बोलते हैं, उससे चलने वाली यह ट्रेन डीजल की तुलना में 30% सस्ती और प्रदूषण मुक्त है। एक बार फुल टैंक होने पर 2200 किलोमीटर तक चल सकती है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाना है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में लड़कियों के लिए क्या अनिवार्य किया है? तो मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय। कोर्ट ने आदेश दिया कि मासिक धर्म स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों में सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाएं, वरना स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार से संबंधित है ये फैसला। नेक्स्ट, हाल ही में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों और युवाओं के लिए अर्थपूर्ण सिनेमा को बढ़ावा देना। अब दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत से विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की जमीन छीनकर चीन को दे दी है? तो बांग्लादेश। कूटनीतिक बदलावों के चलते बांग्लादेश ने भारत के प्रोजेक्ट वाली जमीन चीन को सौंप दी, जिससे भारत की पड़ोसी पहले की नीति के लिए चुनौती पैदा हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर वाली लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक। सरकारी अस्पतालों की सेवाओं में सुधार करने और डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। कर्नाटक भारत में सोना यानी कि कोलार खदान और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। यह दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है। 31 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले में सैकड़ों देशों के शिल्पकार भाग लेते हैं। सूरजकुंड झील का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में 24 लाख रुपए की लागत से बने किस प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया जाना है? तो भारत द्वार। राम मंदिर की सुरक्षा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए अयोध्या के प्रमुख प्रवेश मार्ग पर यह भव्य द्वार बनाया गया है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने साइबर फ्रॉड के कारण किस ऐप को ब्लॉक कर दिया है? तो विंजी ऐप को। यह ऐप प्रतिदिन करोड़ों फर्जी मैसेज भेजकर लोगों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी कर रहा था, जिसके चलते दूरसंचार विभाग ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। भारत में साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी CRT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर्स का वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।